नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। बीपीएससी 67 बिहार स्पेशल में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वराज पार्टी और बिहार। इससे पहले कई सारे आधुनिक भारत से संबंधित टॉपिक्स को हम लोग कवर कर चुके हैं। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर जाकर देख लें, उसका एक अलग से प्लेलिस्ट बन चुका है। जैसे ये टॉपिक्स ख़त्म होते हैं इसके बाद जो है इसके ऑब्जेक्टिव को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है स्वराज पार्टी। कहता है कांग्रेस का 1922 में वार्षिक अधिवेशन गया के तेनई नामक गांव में हुआ था। देखिए न पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि गया के किस गांव में हुआ। तेनई देश बंधु चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में हुआ था। 1922 का जो वार्षिक अधिवेशन था यह कई दफ़ा पूछा गया है। कहता है इस अधिवेशन का सबसे प्रमुख सवाल विधान परिषद में प्रवेश का था। जो गया में अधिवेशन हुआ था 1922 में तेनई गांव में देशबंधु चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में, उस अधिवेशन का जो प्रमुख सवाल था विधान परिषद में प्रवेश का। कहता है देशबंधु ने अपने अध्यक्षीय भाषण में इसका प्रबल समर्थन किया, लेकिन अधिकांश सदस्य विधायिका के बहिष्कार के पक्ष में थे और निर्णय बहिष्कार के पक्ष में ही हुआ। इससे क्षुब्ध होकर बाद में फरवरी में 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। ध्यान रखिएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923 में। किसने किया? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू ने। कब किया? 1923। कहाँ पर? इलाहाबाद में। ध्यान रखना है। कहता है इस दल का बिहार में कोई विशेष प्रभाव नहीं है, लेकिन इसके समर्थकों की एक सभा 26 फरवरी 1923 को पटना में, इसके समर्थक जो थे स्वराज पार्टी के, इनकी एक सभा हुई थी। बिहार में स्वराज पार्टी का अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद और सचिव अब्दुल बारी को चुना गया। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि स्वराज पार्टी का अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद, सचिव अब्दुल बारी। आगे कहता है कि बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 1923 में स्वराज दल की एक शाखा का गठन किया गया। सवाल पूछा जा सकता है कि स्वराज दल का गठन बिहार में कब हुआ? तो 1923 में। किसके नेतृत्व में? श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। क्लियर है। आगे देखते हैं बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार। कहता है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि अगले 10 वर्ष में एक वैधानिक आयोग के द्वारा इस अधिनियम की समीक्षा की जाएगी। 1919 का जो अधिनियम था उससे जो है उसका क्या प्रभाव पड़ा, इसकी समीक्षा के लिए जो है साइमन कमीशन नामक एक आयोग का गठन किया गया था। कहता है इसी परिप्रेक्ष्य में 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्य वाले आयोग की स्थापना की गई। क्लियर है। साइमन कमीशन कितना सदस्यीय था? 7 सदस्य का था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है जो कि आगे जाके ये विरोध का कारण बना, तो इसमें किसी भी भारतीय को सम्मिलित नहीं किया गया था, जिसके कारण भारत में इसका जो है बहुत ही बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। यह आयोग 1928 में भारत आया। ध्यान रखिए, गठन 1927 में हुआ है, 1928 में भारत आया था। और ये जहाँ जहाँ गया काले झंडे एवं साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। कहता है कि बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए 9 दिसंबर को अनुग्रह नारायण सिन्हा की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ था। ध्यान रखिएगा, सवाल अगर हमसे पूछ ले कि साइमन के बहिष्कार हेतु किसकी अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय सम्मेलन हुआ था, तो अनुग्रह नारायण सिन्हा। ध्यान रखिएगा। वहीं अगर पूछ ले कि ये पटना कब आया था, तो 12 दिसंबर 1928 को पटना आया था। 9 को सम्मेलन हुआ कि इसका बहिष्कार करना है और 12 को ये पटना पहुंचा था साइमन कमीशन। भारत 1928 में आया, गठन इसका 1927 में हुआ। 7 सदस्य थे, सभी के सभी अंग्रेज, इसलिए इसे वाइट कमीशन भी कहते हैं। लाला लाजपत राय ने इसका बहुत ही बड़े पैमाने पर विरोध किया था और इसी क्रम में वे घायल होकर जो है उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद भगत सिंह ने इनकी मृत्यु का बदला लिया था। स्मरणीय तथ्य के बारे में देखिए क्या कहता है। नीलहे साहबों के अत्याचार के विरुद्ध पहला विद्रोह 1867 में चंपारण के लाल सुरैया कोठी में प्रारंभ हुआ और मुजफ्फरपुर जिले तक फैल गया था। नीलहे साहबों के अत्याचार के विरुद्ध पहला आंदोलन कब हुआ था? विद्रोह
1867 में। चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को निमंत्रित करने वाला राजकुमार शुक्ल चंपारण के मुरली भरहवा गांव के निवासी थे। ध्यान रखिएगा, राजकुमार शुक्ल का गांव का जो नाम था मुरली भरहवा। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1912 बांकीपुर पटना में हुआ, जिसकी अध्यक्षता RN माधुलकर ने की थी। एकदम मक्खन पॉइंट है, सब ध्यान रखिएगा। 1900 आगे कहता है 1918 बम्बई के विशेष कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बिहार के हसन इमाम थे। ध्यान रखिएगा, कौन थे? हसन इमाम। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार में गांधी जी के रॉलेट सत्याग्रह का जो विशेष प्रभाव पड़ा वो छपरा, मुजफ्फरपुर, गया, मुंगेर आदि स्थानों पर था। सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा हिंदुस्तान स्टैंडर्ड नामक एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। सवाल अगर हमसे पूछ ले कि हिंदुस्तान स्टैंडर्ड नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो हमारा जवाब होगा सच्चिदानंद सिन्हा। कहता है वाई सोशलिज्म जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वाई सोशलिज्म किसने लिखा था? जयप्रकाश नारायण ने। 1920 में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन की बैठक भागलपुर में हुई, जिसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का समर्थन किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है, ध्यान रखिएगा कि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का समर्थन किया गया था। ये बैठक कहाँ हुई थी? भागलपुर में। किसकी अध्यक्षता में? तो ध्यान रखना है राजेंद्र प्रसाद की। अगला फैक्ट है कि चंपारण सत्याग्रह इन चंपारण, ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट, सत्याग्रह इन चंपारण के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सत्याग्रह इन चंपारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे कहता है 1918 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने मुजफ्फरपुर के रत्नाकर प्रेस से मुद्रित माँ की पुकार तथा 12 जुलाई 1919 को प्रकाशित कविता खूनी कफन को जब्त कर लिया था। ध्यान रखिएगा, ये जो माँ की पुकार है मुजफ्फरपुर के रत्नाकर प्रेस से मुद्रित होती थी, वहीं खूनी कफन को और माँ की पुकार को इसको जब्त कर लिया गया था। आगे कहता है कि बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना 5 जनवरी 1921 को हुई, जिसका उद्घाटन गांधी जी ने किया था। ध्यान रखिएगा, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? गांधी जी ने। कब? 6 फरवरी 1921 को किया था। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य जो थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं। कहता है कि 6 फरवरी 1921 को गांधी ने बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया, जिसके महासचिव मजहरुल हक थे। बिहार कौमी सेवा दल का गठन 27 दिसंबर 1921 को हुआ, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया गया। ध्यान रखिए, बिहार कौमी सेवक दल का गठन 1921 में हुआ था, नवंबर में। मनोरंजन प्रसाद सिंह लिखित भोजपुरी में फिरंगिया और सुयश लिखित लुटेरा छपरा के कलना प्रेस में छपी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान ये दोनों पत्रिकाएं संपूर्ण तिरहुत प्रमंडल में वितरित की गई थी। ध्यान रखिएगा, सवाल अगर हमसे पूछ ले कि असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सी पत्रिकाएं जो हैं तिरहुत प्रमंडल में वितरित की गई थी, तो लुटेरा एवं फिरंगिया। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में श्रीमती सरला देवी की अध्यक्षता में हजारीबाग में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? 16वां अधिवेशन हजारीबाग में। असहयोग आंदोलन के दौरान फुलवारी शरीफ में मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत सरिया नामक संस्था का गठन किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि इमारत सरिया का गठन किसने किया था? मौलाना सज्जाद के द्वारा। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान भागलपुर में झंडा कांड हुआ था। सवाल अगर हमसे पूछ ले कि झंडा कांड कहाँ हुआ था, तो भागलपुर में। 10 अगस्त 1929 को बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया गया। पटना में उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया था। तो ये सारे फैक्ट्स जो हमें लगातार जो है रिवाइज करते जाने हैं, आपको लगातार ऑफ टाइम में सुनते जाना, ताकि आपका रिवीजन होते रहे। किताबों को पढ़िए, जब आप ऑफ टाइम में हो, जब आप पढ़ के थक जाते हो, तो इन वीडियोस को ज़रूर सुनिए, ताकि जब आप इन वीडियो के साथ साथ आप अपने मन में रिकॉल कर सकें, तो चीज़ें आपको अच्छे से याद होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।